अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। बाद जगहों पे बड़ा जोर होता है ऐसे लोगों का। बहावलपुर गढ़वा के इलाका में गया मैं, तो मुझसे पहले मौलाना अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह शुजाबाद वालों का बयान था, बड़ा शोर मचा उसमें। शोर के लिए लोग आए हुए थे। फिर मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब रहमतुल्लाह खत्म नबूवत वाले थे, उनका बयान था, बड़ा शोर बचा। तो थानेदार साहब मेरे पास आए, कहने लगे इनके खिलाफ कोई दरखास्त नहीं है और इनकी नजरों में इतना शोर बचा है, तेरे खिलाफ 60 दरखास्तें हैं, तो तेरी तकरीर में क्या बनेगा? इसलिए मेरी राय यह है कि तू तकरीर न कर। मैंने कहा मेरी तकरीर शुरू करा दो, इंशाल्लाह शोर खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। मैंने कहा अगर हुआ तो ये बंद करा दे, इसमें कौन सी बात है, शुरू तो करा के देखो। अब वो सारे तैयार होकर बैठे शोर करने के लिए, जो आए हुए थे हजरात, 2-4 बड़े बड़े जिम्मेदार, 10-12 मौलवी साहबान। मैंने खुतबा पढ़ा और खुतबे के बाद मैं खामोश होकर बैठ गया। अब तकरीर कर रहा हो तो फिर कोई सुने या ना सुने, तवज्जो दे, चुप कर जाए, फिर सारे सोचते कि क्या हो गया। अब मैं खुतबा पढ़ के खामोश बैठ गया। लोग कह रहे जी आप खामोश बैठ गए। भाई मैंने कहा मेरी तकरीर का वक्त हो गया है और मैं अपने वक्त में से 20 मिनट आप हजरात को शोर के लिए देता हूं, क्योंकि मुझे पता चला है कि यहां शोर बहुत होता है। इसलिए देखो मेरा भी एक हौसला है कि मैं अपनी तकरीर से तुम्हें 20 मिनट शोर के लिए देता हूं। अब मैं कोई शोर बचाओ वो बजाए ना। अब कोई ना बोले, 1-2 मिनट गुजर गए। मैंने कहा भी देखो मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूं, अब शोर नहीं चाहते तो फिर अब बचाना भी ना। जब मैं अपना वक्त तुम्हें दे रहा हूं, फिर मैंने बात यही से शुरू की कि भी देखो बात यह है, अल्लाह के नबी पाक की एक हदीस है, उसमें 2 बातें हैं। 2 बातें। हमारा गुनाह यह है कि हम उस हदीस को पूरा मानते हैं, इनकी नेकी यह है कि ये आधी मानते आधी नहीं मानते। उस हदीस में है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के अरशाद मुतहरा महफूज है और नबीउल्लाह हय्युन युरज़क़ु, अल्लाह के नबी जिंदा है, उनको रिज़्क़ दिया जाता है। ये भी कहते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम के अरशाद मुतहरा महफूज है। इसके लिए अगर इस हदीस के अलावा कोई और हदीस इनके पास है तो वो मुझे लिख कर भेजे ताकि मेरे इल्म में इजाफा हो। और अगर ये अकीदा इसी हदीस की बुनियाद पर इन्होंने रखा है तो फिर मेरे ख्याल में ये हदीस पूरी मान लेनी चाहिए। या तो ये कहे कि हदीस सही नहीं, फिर दोनों बातें छोड़ देनी चाहिए कि हदीस सही जुड़ा हुई। और अगर ये सही है तो फिर सही में से एक बात मानना और एक का इनकार करना, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये जितने हजरात शोर बचा रहे हैं ये सारे कहते हैं कि हमारा अकीदा है कि हजरत पाक का जज़्बात महफूज है। मैं अपने मुताले के तौर पर कहता हूं कि इसकी दलील यही हदीस है और कोई हदीस नहीं। अगर तो कोई और हदीस है तो मुझे वो भेज दे, मैं उनका शुक्रगुजार होगा। और अगर यही हदीस है तो फिर अल्लाह के नबी की बात पूरी माननी चाहिए, अधूरी माननी चाहिए। वो जो 4 चौधरी साहबान उनको लेकर आए हुए थे, उन्होंने कहा अपने मौलवी साहबान से भी बात तो अमीर की माकूल है, अगर तो इसी हदीस से आप हमें ये अकीदा बताते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम के सादे मुताहरा महफूज है
تو پھر تو بات پوری ماننی چاہیے. اور اگر یہ حدیث آپ کے ہاں صحیح نہیں، کوئی اور حدیث آپ کے پاس ہے تو وہ آپ پیش کریں. دکھا کہ حدیث تو یہی ہے کہ جب یہی ہے تو پھر پوری ماننی چاہیے. آپ نے آج تک کبھی آدھی کیوں سنائی؟ وہ اللہ کا قانون چاروں زمیندار اٹھے اور انہوں نے کہا کہ بھی ہم حیات کے قائل ہو گئے. ایک بزرگ تھے پیر اس علاقے میں، شاہ صاحب، اس وقت نام ذہن سے نکل گیا ہے، وہ صدر تھے. وہ اتنے خوش ہوئے کہ اپنی پگڑی سر سے اتار کر میرے سر پر باندھنی شروع کر دی. پر میں یہی 4 آدمی اس علاقے میں ان کے بڑے تھے اور الحمدللہ یہی 4 ادھر آ گئے ہیں. اب یہ مسئلہ ختم ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ ہم اس حدیث کو پورا مانتے ہیں، یہ لوگ ادھورا مانتے ہیں. حضور پاک نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء علیہ السلام زندہ ہے اپنی قبروں میں، یصلون، نمازیں پڑھتے. اب دیکھیے حضرت پاک کا روضہ مبارک، قبر مبارک کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں.